किए जनुधर दे सने साँझ समय सानंद गयबु के कई गे कवन निठुरता निकट किए जनुधर सने। संध्या का समय हो गया। 14 दिन से महारानियों के पास नहीं गया। विचार करता हूं किस महारानी के पास जाऊं। याद आया राम को महारानी कैकेयी सबसे ज्यादा चाहती है, तो महारानी कैकेयी के पास जाऊंगा और ये शुभ समाचार महारानी कैकेयी को बतलाऊंगा, और जिस समय महारानी कैकेयी सुनेगी वो बहुत प्रसन्न होगी। चलना चाहिए महारानी कैकेयी के पास। ये क्या विचार करते करते महारानी कैकेयी के भवन के समीप में आ गया, लेकिन यहाँ पर दास दासियां कोई नहीं दिखाई दे रही। महलों के पट बंद हैं। दासी को आवाज लगाता हूं, दासी दासी ए दासी। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। कहां से आ रही हो? मैं महारानी के पास से आ रही हूँ। महारानी के पास से आ रही हो? जी। अगर तुम महारानी के पास से आ रही हो तो तुम्हें अवश्य पता होगा कि इस समय हमारी महारानी कैकेयी कहां पर है। महारानी इस समय कोप भवन में है। कोप भवन सुनि सकुच भूरा मैं बस आगहुड़ परई न पाऊं। महारानी कैकेयी आज को भवन में चली गई। हे विधाता, आज कौन सा ऐसा शुभ समय में ये अशुभ संकेत क्यों विधाता? अरे कोप भवन में तो वो जाता है जिसको कोई बहुत बड़ा कष्ट होता है, और पूर्वजों से लेकर के हमारे यहाँ कोई आज तक कोप भवन नहीं गया। आज कौन सा ऐसा कारण आन पड़ा? ये कौन मेरे करणंदों पर पुकार करके कह रहा है? ये कौन कह रहा है राजा दशरथ सावधान हो जा, आगे को पैर न बढ़ाना। ये चलते हैं सच्चे तीर सदा, झूठे दाव नहीं चलते। ये दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। आगे चलने में दशरथ के पैर क्यों संचित हो रहे हैं? क्या करूं? महारानी कैकेयी के पास न जाऊं? अगर महारानी कैकेयी के पास न जाऊंगा तो कैसे पता चलेगा कि महारानी कैकेयी को भवन में गई तो क्यों गई? चलना चाहिए। सभाए नरेश प्रिया पै गयो देख दशा दुखदारुण भयो जाय निकट नृप कह मृदुबानी प्राण प्रिया के नहीं, आप लोग क्यों बैठे हैं? आप लोग भी चले जाओ। धन्य है समाज। ये वही बिलगाएं हैं जहां पर सुबह 7 बजे समाज को भगाना पड़ता था। रानी ए प्राण प्यारी, देखो ना यहां पर कोई नहीं है। रानी, ओहो, मैंने महारानी कैकेयी को जो भी स्पर्श किया कि महारानी कैकेयी ने मेरा हाथ हटा दिया। हमें लगता है हमारी महारानी कैकेयी घोर निद्रा में है। हम पुनः देखते हैं। रानी,
विश्वास हो गया कि महारानी कैकई हमसे नाराज नहीं है, महारानी कैकई हमसे रूठी हुई है। रानी, प्राण प्रिया, कहीं है परेशानी? क्या हो गया तुझे? रानी, इस तरह से देखोगी सारा का सारा जीवन निकल गया, तुम हमसे कभी नाराज नहीं हुई, और आज इस तरह से देख रही हो कि जिस तरह से कोई नागिन देखती हो। क्या हो गया तुझे? किसी ने कुछ कह दिया तुझसे? ओ रानी मोरी रानी, आज बोल, तुझे अगर किसी ने कुछ कह दिया हो तो मुझे तो बतला। ओ रानी मोरी रानी, प्राणों से प्यारी रानी, बोलो मेरी महारानी तुझे क्या चाहिए? कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए? कुछ तो बताइए। प्यारी रानी, बोलो मेरी महारानी तुझे क्या चाहिए? कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए? कुछ तो बताइए। तुझे है? अगर किसी ने तुझे आग दिखलाई हो, अरे तू उसकी आग फड़वा दूंगा। किसी ने तुझे जिभ्या चलाई हो, अरे तू उसकी जिभ्या कटवा दूंगा। इस संसार में अगर कोई अमर हो, कौन है वो जिसके दो सिर हो गए होए? कौन है वो जो यमराज को प्यारा होने वाला है? बोल बोल महारानी कैकेयी इस तरह से क्यों बैठी है? क्या बात है? हे प्राण प्रिय, बोलो बोलो, क्यों रंगे तेरा बेढंग क्यों है? बेभक्त चाँद से अरे मुखड़े का हो रहा मलिन ये मन क्यों है?
में जो जिभ्या तुझे कड़ुआ बोली हो वो जिभ्या कटवा दूंगा मैं। उठो सोले श्रृंगार करो, क्यों धूल धूल से हो रानी, क्या पीड़ा है, क्या संकट है, क्या इच्छा है, बोलो रानी क्या बात है। महाराज आप मुझको ना मनाइए, आप चले जाइए। अरे मैं कौन होती हूँ आपकी, कौन लगती हूँ आपकी जो आप मुझको मनाने के लिए आ गए? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए हो? ये मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष दिखाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, ये सब मोह देखने की चाहत है वही आपकी प्राण प्रिया जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिट्टी है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे सभी की ना मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग का देती है। इन बिखरे बालों को ये मांग सदा इन हाथों से बंधवा देती है। मांग मांग तुम कहो पिए, कबहू देव न लियो, देन कहे वरदान दुई ते पावे संदेव। उन वरदानों में तो ध्यान दें, आप हमारे आदरणीय डॉक्टर धर्मपाल राजपूत जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान हो रही, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास जी बड़ी विडंबना है। विडंबना ये है कि हमें लगता है कि हमारी महारानी कैकेयी पागल हो गई है। पागल जानते हो किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर ना हो उसी को पागल कहते हैं। जैसे महारानी कैकेयी के पास आया, महारानी कैकेयी हमसे कहती है कि मैं कौन तुम्हारी होती हूं, क्या तुम नहीं जानती कि तुम मेरी कौन हो? सारा संसार जानता है, तुम तो क्या सारा संसार जानता है कि तुम मेरी पत्नी हो। महाराज दशरथ की तुम पत्नी हो। फिर कहती है कि बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती। जब व्यक्ति को बिना मांगे मोती मिल जाएंगे तो क्या फिर वो व्यक्ति भीख मांगेगा भीख? जब बिना मांगे मोती मिल जाएंगे तो भीख मांगेगा? रानी लगता है पागल हो गई। फिर कहती है कि मांग मांग तुम कहो पिए, कबम देव ना लियो, देन कहे वरदान दुई दुई तई पावन संदेव। मैंने तुम्हें 2 वरदान देने के लिए कहा था, है? 2 वरदान देने के लिए कहा था। व्यास जी कहा था 2 वरदान देने के लिए, याद नहीं आ रहा। जरा महारानी कैकेयी हमें बतलाओगी कि हमने तुम्हें 2 वरदान देने के लिए किस स्थिति में कहां पर कहा है? भाई मेरा स्वभाव बड़ा भोला है, बिसर गया हूं मैं भोर स्वभाव। यहीं से तो पूरा स्वार्थ सिद्ध होता है महाराज। भाई मेरा स्वभाव भोला, ये स्वार्थ नहीं है। नहीं, यहीं से स्वार्थ सिद्ध होता है। ना, पति और पत्नी के संबंध में कभी स्वार्थ नहीं होता। पति और पत्नी के संबंध में होता है तो सिर्फ विश्वास होता है। क्यों त्रिवेणी भैया, क्या होता है? पति पत्नी के संबंध में क्या होता है? स्वार्थ, विश्वास, स्वार्थ नहीं। मैंने तुम्हें 2 वरदान देने के लिए अगर कहे तो जरा बताओगी? क्योंकि मेरा स्वभाव भोला है, मैं भूल जाता हूं, बिसर गया हूं, मुझे भोर स्वभाव। जरा याद कराओ मुझे, कहां पर मैंने तुम्हें 2 वरदान देने? चलो कोई बात नहीं महाराज, जब तुम्हें भूल गया तो बता देती। नहीं, चलना कहीं नहीं है, तुम और पुनः
राम लखन मोबाइल शॉप राट जाओगे तुम। ब्रह्मानंद भवन के कहीं जाने सामने लायक पड़ाव बचोगे राट राम मिलन राजपूत और मिल्लू प्रधान बिलगांव, इनकी ओर से 21 मुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान हो रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, जब आप देवासुर संग्राम में युद्ध कर रहे थे, जब आपके पहिए कील निकल गई, तब मैंने अपनी अंगुली लगा दी थी। देवासुर संग्राम में? हाँ। किस देवासुर संग्राम की बात कर रही हो? अब तुम्हें कुछ भी याद नहीं? भाई एक देवासुर संग्राम थोड़ा हुआ है, 18 देवासुर संग्राम हुए हैं। तो बताइए किस देवासुर संग्राम में तुम्हारा उस राक्षस से युद्ध हुआ? किस राक्षस से? भाई भाई सम्रासुर राक्षस से। सुनिए, जिस सम्रासुर राक्षस से जब तुम्हारा युद्ध हुआ। अच्छा अच्छा, उस देवासुर संग्राम की बात करिए। याद करिए। हाँ भाई, देवासुर संग्राम। अब तुम कह रहे हो राक्षस से युद्ध हुआ, तो देवासुर का मतलब ही देवताओं और राक्षसों के युद्ध से होता है। देव धन असुर, देव माने देवता, असुर माने राक्षस। अच्छा, सम्रासुर से युद्ध हो रहा था, तो तब आपके पहिए कील निकल गई थी, तो मैंने अपनी अंगुली लगा दी थी। तब आपने कहा था हम भी तुम विजय हुए। तब तुमने कहा बताओ, देवासुर संग्राम में तुम क्यों गई थी? क्यों गई थी? हाँ, क्यों गई थी मैं? हाँ, मैं आपके साथ में गई थी। अरे तो मेरे साथ में क्यों गई थी भाई? मेरे साथ में एक बात क्या? सुनो महाराज। हाँ, अब देखो, ये मीठी मीठी बातें और बिना मतलब चुपड़ी बातें ना करना। नहीं, मीठी बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, एक बात बता दूं मैं तुमसे, एक बार नहीं, मैं कई बार आपके साथ युद्ध में गई। अच्छा, क्योंकि मैं भी कोई साधारण नारी नहीं हूँ, आप इस बात को जानते हैं। नहीं, महाराज दशरथ की अगर कोई पत्नी है तो क्या वो साधारण होगी क्या? तो फिर कि महारानी कौशल्या कोई साधारण है? तो फिर कि महारानी सुमित्रा कोई साधारण तो है? ऐसी बिना मतलब की बात आप क्यों बोलते हैं? महारानी कौशल्या क्यों नहीं गई? हैं? महारानी सुमित्रा क्यों नहीं गई? तुम क्यों गई? मैं क्यों गई? हाँ, बात यही है। मैं क्यों गई? ये मेरा और तुम्हारा प्रेम था, जो अच्छा, मैं गई। नहीं तो हाँ। अब बताओ, कहती है ये मेरा और तुम्हारा प्रेम था। हाँ। और अभी कह रही है कि महाराज यहाँ से चले जाओ, मैं कौन तुम्हारी होती? अब उस प्रेम में फांस है भाई। पहले देखो, कुछ और मैं- बात थी, देखो, अब कुछ और बात है। मैं एक राजा हूं त्रिवेणी भैया, मैं पति हूं, और पति के लिए अपनी पत्नियों के लिए बराबर प्रेम होता है। किसी को मैं ज्यादा प्रेम नहीं करता। जैसे एक राजा अपनी प्रजा को समान दृष्टि से देखता है, उसी तरह से एक पति भी अपनी पत्नियों को समान ही प्रेम देता है। ये ना कहो कि ये हमारा तुम्हारा प्रेम था। तो क्या कौशल्या से और सुमित्रा से प्रेम मेरा अलग था? है? सुमित्रा को तुम ले ही नहीं जा सकते, और रही कौशल्या की, तो कौशल्या आपके साथ जा ही नहीं सकती। अच्छा, क्योंकि केवल मैं ही आपके साथ में युद्ध में गई, और एक बार नहीं कई बार युद्ध में गई है ना। देखो, इस बात को याद करिए। महारानी के कई घुमाने फिराने से कुछ नहीं होता। मैं घुमा फिरा कहाँ रहा? वहीं आइए जहाँ रास्ता है। हाँ, अब ये बताओ, चलो कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ गई, तो तुमने क्या किया कि पहिए में पहिया निकल गया? क्या किया फिर तुमने? ये निकल गया, फिर भाग गया निकल के। क्या हुआ? अरे तो वो अरे एक बार बता दिया कि अच्छा, पहिया निकल रही थी। अच्छा, तो मैंने अपनी उंगली लगा दी। अच्छा, कौन आप सी? युद्ध में विजयी हो। अरे कौन सी उंगली लगाई थी? कनिष्ठ का। है? कनिष्ठ का। कौन सी कनिष्ठ? ये। अच्छा, ये उंगली लगाई। अच्छा, दिखाओ। क्या? ये कटी नहीं है अरे ये कट ही नहीं सकती भाई। उंगली जैसे तुमने लगाई, उंगली हड्डी और मांस की होती है? होती नहीं जाती भाई। उंगली लगाई, रथ चला होगा, युद्ध हुआ होगा, उंगली को कट जाना चाहिए। अरे कैसे कटेगी महाराज, जब इसमें किसी का इस उंगली के लिए श्राप है। अच्छा, उंगली के लिए श्राप है? कोई उंगली को श्राप देगा? क्यों नहीं देगा? अच्छा, कैसे? ये उंगली को क्या श्राप है? ये श्राप है कि बचपन बाल अवस्था थी। अच्छा, हम सखी सहेलियों के साथ में खेल रहे थे। खेलते खेलते हम उस जगह पे पहुंच गए जहां पर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। अच्छा। और उनके शरीर में पूरे में दीमक लग गई। कौन से ऋषि? अब ये तुम ही बताओ, जिसके शरीर में दीमक लग गई थी, आप खुद जान गए होंगे कौन सी ऋषि होंगे। अब पहले पूरी बात तो सुनिए। मतलब जब उनकी दीमक व्यास लग जी, गई, हादसा तुम्हारे साथ हुआ है
और बताऊं मैं? तो मैं अभी पूरी बात तो होने दो। अच्छा ठीक है। हाँ? हाँ जब उनको दीमक लग गई थी, मेरे अनजाने में तो क्या बचपना है, खेलते खेलते मैंने इसी अंगुली से उस दीमक को निकाला तो उनकी आंख में अंगुली छुप गई। तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जिस अंगुली से तुमने हमको हमारी आंख को दुखाया है, तुम्हारी अंगुली भी वज्र की हो जाए। तब से वज्र की हो गई। ठीक है? व्यास जी ऐसा है, होता है। अब नहीं होता अगर होगा। कोई बालक, समझना सभी लोग, जितने लोग बैठे हो, ये आनंद का विषय है, ये समाज का विषय नहीं है। जैसे आप बैठे हैं, कोई बालक आकर के अगर आपको उंगली कर दे तो आपका क्या धर्म बनता है कि आप उसको श्राप दे देंगे? श्राप दे देंगे? है? क्या करेंगे? श्राप देंगे? बताओ। कोई बालक अगर आकर के आपको उंगली करता है या आपके केस पकड़ दे तो क्या आप उसको क्या करते हैं? श्राप देंगे? अरे भाई रुक जाओ। जब वो ऋषि उस अवस्था में थे क्या कि वो जानते पाते कि ये बालक ही बालिका है? ये श्राप देखो महारानी केकई, ये श्राप तुम्हें देखो, ये बात, ये देखो कहानी महाराज, तुम हमारे 100 बार बता सुनिए चुकी मेरी हो। बात सुनो। सुनिए। आपको जिस याद समय- हो हाँ। या ना याद हो, सुनो। अरे रुको तो। चिकनी चुपड़ी अरे बातें कहकर, अरे अरे रुक जाओ। सुनिए पहले मेरी बात। अरे मेरी बात सुनिए। अब देखो भड़बड़ा रही है ना, ये बिना मतलब की बातें मैं सुनना नहीं चाहती तुम्हारी। देखिए तो मेरी बात सुनो। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, पहले उनका सुन लिया उनका भी। अभी चिकनी चुपड़ी बातें कहाँ कर रहा हूं? हाँ, ये चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं। अरे रुक जाओ, परेशान क्यों हो महारानी मैं केकई? नहीं परेशान। तुम्हें तो मैं हृदय से चाहता हूँ, तुम वो नाराज तो मैं क्यों? जानता हूँ। तुम क्रोध क्यों कर रही हो? मैं हंसली तरह जानती हूँ कि हैं? आप कितनी हृदय से जानते हैं। हैं? हाँ। हृदय आज से से बहुत नहीं, चाहता हूँ। आज से नहीं। महारानी जब से केकई मेरा के जीवन यहाँ, महारानी केकई के यहाँ ऋषि दुर्वासा आए हुए थे। जिस समय ऋषि दुर्वासा आए तो ऋषि दुर्वासा को उनका चंदन वंदन करने के लिए इनके पिता, ऐसा कौन है तुम्हारे पिता कौन है? ऐसा हमारे साथ में कुछ नहीं हुआ। नहीं, और सुनिए, पिताजी कौन है? अब कोई भी हो, हमको कुछ नहीं कहना। अरे, हमारे अरे पिताजी को नहीं जानती? जो ऐसा अपने- मेरे साथ में जो कुछ भी अपने- नहीं हुआ यार, कि सुन दुर्वा जाओ, ऋषि हमारे, जो अपने दुर्वासा पिता- ऋषि हमारे यहाँ आए। देखिए अब ये कभी नहीं रुक है। जाओ। एक तो तुम भड़बड़ा रही हो, एक एक लोगों को बोलने दो। बोलो। 4 लोग बैठे हैं, थोड़ा सा आनंद ले रहे हैं। थोड़ा प्रश्न में भी तो तो इसमें क्रोध क्यों कर रही हो? क्रोध हैं? क्रोध करना मेरा स्वाभाविक है। मैं क्रोध ना करूंगी क्या तुम्हें प्रेम दिखाऊंगी? क्रोध करने आई हूँ। मेरा क्रोध का काम है, तुम्हारा प्रेम का काम है। तो आप रुको प्रेम तो। जताइए, मैं क्रोध जताऊं। अरे परेशान क्यों हो रही हो? मैं क्यों परेशान? परेशान आप होंगे, मुझको क्यों हेलो। परेशान होना है? हाँ, ध्यान दें। आप हमारे भैया मदन पाल, इनकी तरफ से 21 रुपए सुंदर संवाद पर मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए ऋषि दुर्वासा व्यास जी, आप हमारी ओर देखें, 4 आंखों से देखें। 2 आप स्वयं की हैं, 2 लोकल लगाए हैं सामने। ऋषि दुर्वासे से बड़ा संसार में कोई क्रोधी महात्मा नहीं रहा, कोई क्रोधी महात्मा नहीं रहा। महारानी केकई को उनका चंदन बंधन करने के लिए आदेश दिया गया इनके पिताजी ने। अब बताइए, अपने बाप का नाम नहीं जानती, पिताजी का है? जिस समय इनके पिता अश्वपति ने आदेश दिया कि जा बेटी, ऋषि महात्मा यानी कि दुर्वासा का आगमन हो गया है, वो बड़े क्रोधी महात्मा है, जाओ उनका स्वागत सत्कार चंदन वंदन करो। तो महारानी केकई वहां गई और चंदन वंदन, जिस समय उन्होंने क्या किया कि महारानी केकई ने कनिष्ठिका उंगली से उनको चंदन लगा दिया। हमने लगाई नहीं। जब कनिष्ठिका उंगली से उनको चंदन लगा दिया, ऐसा मेरे जीवन में महारानी केकई, महारानी भाई दुर्वासा तुरंत क्रोधित हो गए, क्योंकि चंदन वंदन लगाने जो शुभ उंगली मानी जाती है वो होती है ये मेरे जीवन की घटना है भाई। मैं कैसे मानूं जब मेरे साथ में घटना घटी नहीं है? चलिए बताइए, ये बताओ। जब मेरे यहाँ दुर्वासा ऋषि आए नहीं है, मैंने उनको चंदन वंदन किया ही नहीं है, तो बताइए कैसे हो सकता है? तुमको कैसे पता मेरे जीवन की घटना? इसलिए मैं बचपना में थी। इसलिए सुनो, इसलिए एक बात, वो बात कहिए जो बात हो। सुनो, ऐसी बात जनता में नहीं, किसी को बहकाने वाली बात मत करिए।
किसी को उलझाने वाली बात, वो बात करो जो है। तुम्हें क्या पता मेरे जीवन की महारानी बात कैकई ये कथा तुम हमें सुनिए। कई बार बता चुकी अरे हो। सुनो, कथा वाली बात नहीं, यहाँ कथावाचक नहीं है कोई। ये कहानी तुम यहाँ हमें कथा कहानियों से काम नहीं चलता। सुनिए, पहले बात अपनी हमारी तुम्हारी बीच की है। चलो हमारे तुमने पहले चलो मेरी- कोई बात नहीं। अब तुमने बोला, अब मेरी बात सुनिए। अब सुनिए ध्यान से। देखो, हमारा संबंध है पति पत्नी का, ठीक है। बचपन की कहानी मैं आपकी नहीं जान सकती, बचपन की कहानी तुम मेरी नहीं जान सकते कि बचपन में मेरे साथ क्या हुआ, बचपन में तुम्हारे साथ क्या हुआ। जब से तुम मेरी कहानी जान सकते हो, जब से हमारा तुम्हारा पाणिग्रह संस्कार हुआ, जब मैं तुम्हारे पास आई, तब तक की कहानी। अच्छा, हमारा तुम्हारा पाणिग्रह संस्कार क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्यों हुआ, कैसे हुआ? हाँ। अब ये भी बताऊं कैसे? हाँ, बिल्कुल बताओ। क्यों हुआ, कैसे हुआ? भाई चलो हटाओ, तुमने कहा वहां तुम नहीं थे, बचपन की बात नहीं जानते, हटाओ, उसको हटा दो। तुम्हारा हमारा पाणिग्रह संस्कार क्यों हुआ अरे और महाराज, कैसे हुआ? तुम इतने मोहित हो गए थे मुझ पर, इतने मोहित हो गए थे। क्यों हैं? क्यों मोहित हो गया? जबरदस्ती मोहित? अरे ऐसा कुछ मुझ में हो अरे था, तुम मोहित हो गए थे। अरे मोहित रुक जाओ। आज उसी मोह के चक्कर में आप मुझको बहकी बहकी बातें कर मैं रहे हैं। मोहित क्यों हो गया था? मैंने तुम्हें कहां पर देखा जो मैं मोहित हो जाता? जब तक व्यक्ति किसी को देखेगा नहीं तो बिना मतलब का मोहित हो जाएगा। कहां देखा मैंने तुम्हें? केकेपुर में। कहाँ देखा? कहां? जहाँ मेरा देश है, केकेपुर में। केकेपुर में? हाँ, अच्छा, कहाँ देखा? केके देश में? हाँ। अच्छा, कहाँ देखा? कहाँ मैंने- देखोगे? मैं भाई, जहाँ मैं रहूंगी, जहाँ मेरा घर होगा, जहाँ मेरा राज्य होगा, वही तो देखोगे। अच्छा, मैं वहां क्यों गया था? झक कराने गए थे आप? क्या कराने गए थे? साफ साफ ना के वो मुझसे, देखो मैं बहुत खराब हूँ, अब मुझे मेरा बहुत, हाँ मेरा महारानी केकई का पारा बहुत गर्म हो गरम गया है और हमेशा रहेगा, क्योंकि इस इतनी बिला वजह बातों में ये महारानी केकई नहीं, तुमको जानना जरूरी है। क्या जानना कि जरूरी है? हमारा तुम्हारा पाणिग्रह संस्कार कैसे हुआ? क्या बात करती हो तुम? ये बिना मतलब की बात नहीं है। तो महाराज, आज ही सब कुछ बताना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जन्म कब हुआ था आज इसलिए बताना पड़ेगा अरे क्योंकि जाओ। आज तक तुम कभी सुनो, नाराज नहीं हुई हमसे। सुनो तो जाओ, मुझे तुमसे वरदान नहीं लेने हैं। और बताओ, अरे अभी वरदान मुझे लेनी नहीं है। जब तुम वरदान केवल ये स्वार्थ है सिद्ध की नहीं दस सकते? बताइए। बातें कर रही हो तुम? सुनो पहले, आप सुनो बैठ करके। ये स्वार्थ तुम्हारा सत्य सिद्ध होता है बिल्कुल यहीं से। कैसे? जब दो वरदानों की बात हुई तो अब तुम मेरे बचपन तक की कहानी उखाड़ रहे हो, मेरी जात पात, मेरे पिता माता। क्या ये स्वार्थ? ये रघुवंशी है? क्या बात हे रघुकुल की सदा चली आई। अगर सुनो, और वही है रघुकुल की रीत तुम्हारी। अगर मैं स्वार्थी हूँ सुनो तो कोई गलत नहीं है। सुनो, जिन वचनों को आपने कहा था, अभी उन वचनों को तो आपने पूरा नहीं किया। बिसर गया मुझ भोर सबाऊ, और कुछ नहीं बिसरा, केवल मेरे दो वचन बिसर गए। हेलो हेलो बिना मतलब की बात करते। देखो स्वार्थी तो हेलो, दुनिया है। हाँ ध्यान दें, ये आ गई हमारे जगत सिंह भैया की तरफ से 21 रुपए सुंदर संवाद पर मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। कौशल राजपूत जी की ओर से 21 मुद्रा महारानी केकई को प्रदान की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरनर मुन की यही रीति और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। अगर ये तो सारा संसार जानता है कि सारा संसार स्वार्थी है। पहले मेरी बात सुनिए महाराज, इसी पे सुनिए। हाँ। ये सुर नर मुनि की रीति है, आपकी रीत नहीं है। आप रख को रीत सदा चली आई। और प्राण जाए पर वचन न चाहिए, या तो आप इसको अलग कर दीजिए तो स्वार्थ लाग कर। तो हम अपने बच्चों को कहाँ जाने दे अरे रहे हैं? बिना मतलब न परेशान भाई, होइए। हमने तुम्हें जो वचन दिए हैं, अगर उन वचनों को मैं न पूरा करूं तब तुम कह सकती हो कि तुम इस रीत को समाप्त कर रहे हो। पूरा करने से पहले आप छिन्न भिन्न कर रहे हैं। मैंने तुम्हें वचन दिया। वचन दिया ना आप? कहाँ? अब लो बता दे, यूं कहाँ दिया? कहाँ दिए? अब मुझे लगता है ये मुझ कह रहे थे कहाँ दिए? अभी आप कह रहे थे क्या कहीं महारानी विवाह में तुमने क्या कहा था? 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 बताओ। देवासुर संग्राम में तुमने वरदान दिया मुझे। वो वरदान और वचन में अंतर है। जबरदस्ती की बात कर रही हो आप मुझे मंडप सुनो महाराज, आपने मुझसे कहा था कि महारानी क्या कहीं पगले आ गई है।
मैं नहीं पगला, नहीं आप पगला गए हैं। हाँ, आप है, आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है, मेरी बुद्धि तो स्थिर है। महारानी केकई, अगर शांति से बात करोगी तो उसका हल निकलेगा। हल निकला है। तुम कह रही हो वचन और वरदान में बहुत बड़ा अंतर होता है। वचन 7 होते हैं जो मंडप के नीचे दिए जाते हैं, 7 वचन होते हैं, और तुम उनको वरदानों से जोड़ रही हो। तुम कह रही हो कि मांग मांग तुम कहो प्रिय कबहू देव ना लियो। मैंने तुम्हें 2 वरदान देने के लिए कहा, चलो ठीक है। तो तुमने क्या कहा था कि महाराज जब समय आएगा तब मैं आपसे वरदान मांग लूंगी, यही कहा था। हाँ कहा था। आज तक तुमने वरदान मांगे? क्यों मांगू भाई जब तुमने मांगे नहीं तो दिए नहीं। तो कम से कम भाई जैसे जाओ, बीच में ना बोलो, जब तुम्हारा क्रम हो तब बोलना। तुमने हमसे कहा कि महाराज जब समय आएगा तब मैं इन वरदानों को मांग लूंगी। जैसे अब रुक जाओ, नहीं अब तुम्हारा समय आया है, अब तुम मांगने के लिए कह रही हो। पहले से राजा दशरथ को झूठा क्यों कह रही हो? जैसे किसी के घर में मेहमान आए और घर का मालिक मेहमान से कहे कि भैया भोजन कर लो, और मेहमान कह दे कि जब हमें भूख लगेगी तब हम आपसे मांग के खा लेंगे। अब वो अगर भूखा बैठा रहे मेहमान तो उसमें घर के मालिक का दोष है? तुमने हमसे मांगे होते और हमने दिए ना होते तब तुम कह सकती थी कि मांग मांग तुम कहो प्रिय कबहू देव ना ले। देव कहे वरदान तो इतने पावम संदेव। तुम राजा दशरथ को झूठा कह रही हो? जिसकी रीत है रखो रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तुम तो वरदानों की बात कर रही हो, रघुवंशियों को तुम। अगर हाँ आज के पहले कभी भी मैं तुमसे ऐसी स्थिति हुई हो कि तुमने मुझसे मांगे हो मैंने दिए ना हो कोई भी चीज, तो बताओ। हो गई बात? एक प्रमाण। हाँ हो गई। अब सुनिए महाराज, आपने कहा कोई मेहमान आए, उससे कहा जाए भैया भोजन कर लो, और मेहमान कहे नहीं अभी हमको भूख नहीं है, फिर खा लेंगे, फिर भोजन कर लेंगे। ठीक है, मानती हूं, लेकिन महाराज कम से कम एक ही बार को मेहमान को पूछा जाता है कि आप भोजन कर लीजिए। जैसे मेहमान आया आपके साथ, आपने कहा कि भोजन कर लो, उस मेहमान ने कह दिया कि चलो भोजन अभी रखो, हम भोजन बाद में कर लेंगे। तो कम से कम दोबारा उस व्यक्ति से पूछा तो जाता है कि आप भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे। अब तुम रुक जाओगी यही? अब रुक जाओ, समझने वाली। चलो ठीक, समझ बिल्कुल। अब रुक जाओ। तुम कह रही हो कि उससे एक बार पूछ लिया जाए, तो क्या है आपने दोबारा मुझसे कहा रुक जाओ कि महारानी अपने वरदान ले लो? बिल्कुल रुक जाओ भाई। जब वो भाई मैंने कहा कि मेरे 2 वरदान हैं आपके पास सुरक्षित हैं, जब समय आएगा तब मैं अपने मांग लूंगी। तो आपका भी तो एक बार कर्तव्य बनता है कि महाराज महारानी तुम अपने दोनों वरदान ले लो। हो गई तुम्हारी बात? हो गई मेरी बात। अब घर का जो मालिक है, पहली बात तो जो भोजन होता है वो भोजन करने वाले की इच्छा के अनुसार होता है, पहली बात। दूसरी बात, जब घर का मालिक भुलक्कड़ है, बिसर गया मुझ भोर स्वभाव, जब उसका स्वभाव ये है कि वो भूल जाता है तो भैया जो अगर हम किसी को कर्जा दें तो कर्जा देने वाले को ये सबसे ज्यादा याद हो रहता है कि भैया मैंने फलाने व्यक्ति को कर्जा दिया है। क्यों भैया जी? क्योंकि कर्जा देने वाला जो होता है उसको ज्यादा याद रहना चाहिए कि भैया आप कब दोगे। कर्जा लेने वाले को कभी याद नहीं रहता। तो ये बात सुनिए, बेसर मैं मुझको बेसरना चाहिए। आप क्यों बेसर रहे हैं कर्जा लेकर के? आपके जब आपके पास मेरा कर्जा रखा है तो आपको तो बेसरने नहीं चाहिए, आपको तो वो मेरा कर्जा तुरंत वापस करना चाहिए। तुमने वहां प्रतिबंध लगा दिया कि जब समय आएगा मैं तब मांग लूंगी। भाई तुम मांगती हमसे, अगर हम ना देते, हमारा स्वभाव है कि हम भूल गए। तो अब मेरा समय तुम्हें याद आना चाहिए। तुम 2 बार की बात कर रही, 2 बार तो ये आओ लाइन में। ठीक है, नहीं, लाइन पे नहीं, ये लाइन क्या है? ये लाइन में आइए आप। 2 बार तो अच्छी कोई चीज नहीं बोलो। तो प्राण प्यारी इतनी क्रोधित हो रही हो। क्यों ना होगी क्रोध? आज क्रोध जैसी आप बात ही कर रहे हैं। कैसी बातें करती हो? अरे मैं नहीं करती महाराज। 2 बार तो कोई चीज नहीं। ठीक है, पहली बात तो तुम सम्मान की बात कर रही हो कि सम्मान मांगता रानी जी, पूछो जा अपनी पटियों से, प्रीतम की प्रिया नीचे है, भरती हो इन्हें मोतियों से।
अति कर दे बरसे न बूंद, धोखा तो इल्म घोमे है, जो कहा सो किया, सो दिया, बस एक बात हम मर्दों में, दो बार तो कोई चीज नहीं, दो के बदले में महारानी के तुम हमसे चार ले लो, बहुत प्रेम करता हूं तुझसे, दो के बदले तुम हमसे चार ले लो, हमने सीखी है नहीं नहीं जो मन भाई सो ले लो। महाराज दो वरदान मांगने में तो आपने मेरे माता पिता जन्म कुंडली तक का परिहार कर दिया, अगर मैं आपसे चार मांगूंगी तो कहा मेरी वंशावली तक पूछने लगोगे। जो अपनी वंशावली नहीं जानती, जो अपनी वंशावली नहीं जानती, उसको इस संसार में रहने का कोई हक नहीं। तो सुनिए महाराज, ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर जो आप 1 घंटे से चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं ना, मेरे कपड़े मत बर्बाद करिए। ये चिकनी चुपड़ी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ, और सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। आकाश के तारे चाहे से पृथ्वी पर पलट जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में मगर जाए, मालिक समुद्र में हो चाहे पहाड़ों में बिखर जाए, लेकिन महारानी के हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, परमात्मा गवाह है, ये अनुचित नहीं होगा, ये क्षत्रिय नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। है यान पहली बार, है यान पहली बार, अरे पाक उस नाम की, ये तेरे सामने खाता हूं मैं सौगंध अपने बेटे राम की, अपने बेटे राम की, अपने बेटे राम की। हाँ महाराज, अब हुआ मुझे विश्वास, हो गया, हाँ अब मैं प्रसन्न हो गई, अब है विश्वास। अब हुआ, अभी तक विश्वास नहीं था, अब विश्वास हुआ। मांगू वरदान? मांगो तो सुनो, प्राणपति प्राणनाथ, वह थाती आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। सुनहु प्राण प्रिय भावन जी का, क्यों एक बार भरते टीका। इतनी छोटी सी बात, छोटी है। जैसे मैं तुम्हारे पास आया था, तुम पहले ही बता देती कि तुम्हें इस अयोध्या का राजा भरत को बनवाना है, राम राजा ना हो भरत हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने राम को राजा बनाने की जो घोषणा की, हाँ ने अपने कुल की रीत का पालन किया है, क्योंकि हमारे कुल की ये रीत है कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई। जो जेठा होता है वो स्वामी होता है, जो छोटा होता है वो सेवक, और भरत से राम है जेठा, इसलिए मैंने राम को राजा बनाने की, युवराज बनाने की घोषणा की। ध्यान दें, दो दोस्त निराले इसी गांव के रहने वाले कौशल राजपूत और विमल लम्बरदार मांझखोर 21 रुपए सुंदर संवाद पर प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं प्रातः काल होते ही तुम्हारे पुत्र भरत को बुला करके उसको इस अयोध्या का राजा बना दूंगा। दूसरा वरदान मांगो महाराज। मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान सुनिए। दूसरे वरदान में तुम हाथ जोड़ रही हो। हाँ महाराज। हाथ तो तभी व्यक्ति को के सामने जोड़े जाते हैं जब कोई बहुत विशेष बात होती है। अब विशेष मानो, अगर ये बात, ये वरदान तुम्हारा है विशेष, तो राजा दशरथ भी तुम्हें दोबारा वचन देता है, तुम्हारा वरदान नहीं रहेगा शेष। मांगो। ये तो मुझे विश्वास है कि अब शेष नहीं रहेगा। राजा जो राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी हो। उदासी कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवास तापस वेश में से सुदासी 14 वर्ष राम बनवासी। माथे
तन धर सोच लाग जन सोचन। फंस गया, फंस गया, फंस गया। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ एक नारी के चक्कर में फंस गया। एक नारी के चक्कर में फंस गया, एक नारी के चक्कर में फंस गया। महारानी कैकेयी, जो तुमने ये अपना दूसरा वरदान मांगा, ये वरदान तुमने अच्छा नहीं मांगा महारानी कैकेयी। अपना दूसरा वरदान वापस ले लो महारानी कैकेयी। अगर राम मन को चला जाएगा तो ये अयोध्या रात हो जाएगी महारानी कैकेयी, रात हो जाएगी। अरे मेरे लिए तो सभी पुत्र प्राणों के समान प्रिय है महारानी कैकेयी। मैंने राम और भरत को कभी अलग नहीं समझा। सब पुत्र पिता को है समान, ये तू भी बातों जानती है। भरत राम सा प्यारा मुझे, ये त्रिभुवन नायको साक्षी है। पहला पर तूने मांगा है, वह हुआ नहीं है। भार मुझे ये मिल जाए, ये राज्य भरती को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम बनो में बात करे, वो भी वहाँ 14 बरसों को। इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया तेरे इन भेदों को। ध्यान दें, आप सुन रहे हैं महाराज दशरथ जी का करुण विलाप और प्रभावित हुए हमारे भैया अंशु प्रजापति जी बिलगांव 11 मुद्रा प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे राम, गौसा दया पात तुझ पर और अन्याय न कर महारानी कैकेयी। अपना पहला वरदान वापस ले ले। अगर राम मन को चला गया तो अयोध्या रात हो जाएगी। देख, प्रातः काल होते ही तेरे पुत्र भरत को बुला करके उसको इस अयोध्या का राजा बना दूंगा। आज जो तेरा ये पति तेरा पूज्य देवता है महारानी कैकेयी, आज तेरे सामने हाथ जोड़ता है और हाथ जोड़ करके तेरे ये पांव पकड़ करके तुझसे भीख मांगता है कि अपना दूसरा वरदान वापस ले ले, वापस ले ले महारानी कैकेयी।
वापस ले ले। क्यों? मैंने आपसे राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, आप रोने लगे। आप ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई। और आप हैं हमारे भैया त्रिवेणी राजपूत जी, 21 मुद्राएं आपकी ओर से प्रदान हो रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई साधारण नारी रो रही हो। मैं जानना चाहती हूं महाराज, भरत की रावण पूत न होई, आने मोल विसाव की मोई। क्या भरत आपका पुत्र नहीं? मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं? क्या मुझको आप मोल खरीद करके दाम दे करके लाए थे? जो सुन सरसलाख तुम्हारे, काय ना बोलो वचन समारे। जो मेरा वचन सुनते हो तुमको बाण सा लग गया और कह रहे राम भरत मोरे दुई आंखी, सत्य कहो शंकर का साखी। भगवान शंकर की शपथ भी खा रहे हैं और कह रहे राम भरत मेरे दोनों नेत्र हैं। अब सुनिए, जब आपके राम भरत दोनों नेत्र हैं तो एक बात मुझे बता दो, जब राम भरत एक रूप के हैं दोनों, तो क्या आप भरत को देख करके जीवित नहीं रह सकते? इस बात को आप सिद्ध करिए, फिर बताइए कोई बात। महारानी कैकेयी, मैं तुमसे कह रहा हूं कि राम भरत मोरी दो आखी, सत्य कहो शंकर कर साखी। तू ही बता इस संसार में कौन सा ऐसा कठोर हृदय वाला पिता होगा? कौन सा ऐसा भागा वो कठोर हृदय वाला पिता होगा जो अपने पुत्र को कष्ट के लिए 14 वर्षों बर्बाद में दे? तू ही बता कि कौन चाहता, क्या ये पिता का धर्म बनता है? महारानी कैकेयी, अरे राम तो साधु है, राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? राम साधु है महाराज, राम साधु, तुम साधु सयाने। राम तो एक साधारण साधु है, लेकिन आप सयाने साधु हैं। राम साधु, तुम साधु सयाने, और राम मात में भले पहचाने। आज मैंने राम तक की माता तक को पहचान लिया। सुनिए महाराज, जस कौशल्या मोर भलता का, तस फल देव एक कर साका। एक एक साका करके दूंगी जैसा कौशल्या ने मेरा भला ताका है। बड़ी सत्य की बात करते हो। सुनिए, 2 बार जो मैंने मांगे है ना, मैं उनको बदल नहीं सकती। कभी पड़ गई एक जो पत्थर में, धोने से निकल नहीं सकती। हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ, बूढ़ी आंखों के आगे रहे उपाय सुझाती हूँ। कौन सा उपाय महारानी कैकेयी? महाराज बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से एक बार कह दो कि दूंगा पिछला वरदान नहीं, तो तुम्हारा राम भी बन नहीं जाएगा, भरत भी बन नहीं जाएगा, दोनों नेत्र तुम्हारे सामने बने रहेंगे। और बताइए। अरे मैंने तेरे सामने हाथ क्या जोड़ लिए? आज तू कह रही है कि मैं अपने मुख से ये कह दूं कि मैं अपना दूसरा वरदान नहीं दूंगा, आज रघुकुल की शान को समाप्त कर दूं। नहीं महारानी कैकेयी, लेकिन इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ता महारानी कैकेयी, जो तू मुझको ललकार रही। लेकिन याद रख महारानी कैकेयी, तू आज अपने हाथों अपने पांव कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, तू आज नहीं है आपे में महारानी कैकेयी, लेकिन तू जिस दिन आपे में आएगी उस दिन महारानी कैकेयी तू, अरे तू शेर धुन करके फंस जाएगी, सिर धुन। अरे सुनिए महाराज, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। अब सुनिए महाराज, एक बात कहूं कान खोल, अब लूंगी वरदान, न तरफ सचाऊंगी। ये माता पिता भ्राता ये सब मेरे कारण में विजय पाप का मैं डंका बजवाऊंगी। मन में हो राम, भरत मेरा राजा बने, ये बात कह के और करके दिखलाऊंगी। यदि भरत नहीं राजा बना और राम नहीं बन गया तो होत प्राप्त खाकर मर जाऊंगी, याद रखना। चुप हो जा, तू मरेगी, तेरी जैसी नारी मरेगी। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ओ नीच बुद्धि वाली नारी, तू जैसे हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है।
हम इस रघुवंश की सफेद स्वच्छ चादर में कभी कालवा नहीं लगने देंगे। हम अपना सब कुछ दे देंगे लेकिन अपने वचन नहीं जाने देंगे। लेकिन याद रख महारानी के ये बूढ़ा पिता तुझे श्राप दे रहा है। ये बूढ़ा पिता तुझे श्राप दे रहा है कि इस संसार में कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का नाम के ही नहीं रखेगा, के ही नहीं रखेगा। ले आंचल पसार, कर्ज भी ले, दान भी ले राम भरत को और राम को 14 वर्ष का वनवास भी ले और मेरे प्राण भी ले। राम, बेटा राम, तुम मेरे पास आना, मेरे पास आना राम। राम राम रट विकल भुआलु, जनु बिनु पंख बिहग बेहालु। बिन पति नपै भयो बिन सारा, बीना बिन